मांझी ने कर दी बगावत, बीजेपी पर लगाया धोखा देने का आरोप। मांझी का दावा, बीजेपी ने दिल्ली और झारखंड में दिया धोखा। अंतिम समय तक बीजेपी सीट देने का देती रही आश्वासन। दिल्ली और झारखंड में धोखा खाया, बिहार में नहीं खाएंगे। जीतन राम मांझी बागी हो गए हैं, बगावत की राह पर जाते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह के बयान एनडीए में रहते हुए 2020 में चिराग पासवान की तरफ से आ रहे थे, उसी तरह के बयान जीतन राम मांझी की तरफ से इस समय आ रहे हैं। यानी गठबंधन में शामिल होते हुए भी वो गठबंधन की ही नींद उड़ा रहे हैं। मांझी को इस बात का एहसास हो चुका है कि सीट बंटवारे की बातचीत नीतीश कुमार से करना बेकार है। नीतीश कुमार से बात करेंगे तो खाली हाथ ही रहेंगे। बातचीत बीजेपी से करनी है, क्योंकि सीट बंटवारे में बीजेपी की ही चलनी है। नीतीश तो अपना सीएम पद संभालने में ही लगे हुए हैं। ऐसे में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है, मांझी के तेवर भी बदलते जा रहे हैं। अभी तक बीजेपी के साथ रहने की कस्में खाने वाले मांझी बीजेपी पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को धोखा देने के आरोप लगाने लगे हैं। मांझी की बदलती इसी जुबान को लेकर आज हम अपनी वीडियो में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या जीतन राम मांझी बगावत करने वाले हैं? उनके बयान तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। या फिर मांझी की राजनीति करने का जो स्टाइल है वो उसी तरह से राजनीति कर रहे हैं, यानी दबाव बनाने के लिए वो बयान दे रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन मांझी के बयानों ने एनडीए के अंदर के टकराव को सड़क पर लाकर जरूर रख दिया है। कहा जाने लगा है कि जीतन राम मांझी एनडीए के साथ खेला करने वाले हैं। कम से कम खेला करने की शुरुआत तो उन्होंने कर ही दी है। जहानाबाद में हम पार्टी की रैली में उनका दर्द पूरी तरह से छलक गया। मांझी ने अब बीजेपी पर तीखा हमला कर दिया है। उन्होंने बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगा दिया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारी पार्टी को एनडीए में कमजोर करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली और झारखंड में एक भी सीट के काबिल नहीं समझा गया था, जबकि दोनों ही जगह हम का आधार है। अगर एनडीए में हमें सांकेतिक हिस्सेदारी भी मिल जाती, जिस तरह से जेडीयू और एलजेपीआर को दी गई है, तो हमारा भी सम्मान रह जाता। लेकिन हमको एक भी सीट नहीं दी गई है। एक तरह से ये हमारी पार्टी का अपमान किया गया है। दिल्ली और झारखंड में हम के साथ जो कुछ हुआ वो बिहार हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। बिहार में हम का संगठन काफी मजबूत है और उसी अनुपात में हम सीट पर दावा कर रहे हैं। मांझी ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा, एनडीए से हमारी नाराजगी एनडीए से नहीं है। हमें 4 रोटी की भूख है और एक भी नहीं मिलेगी तो क्या आपने गार्जियन से मांगेंगे भी नहीं। हमारा दावा है और हम अपने दावे से पीछे नहीं हटेंगे। हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा उपचुनाव में अपनी पार्टी की जीत पर भी मांझी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमको सिर्फ 1 सीट दी गई थी, जबकि पहले 3 सीट देने का वादा किया गया था। लेकिन जेडीयू आखिरी समय में गठबंधन में शामिल हुए, इसीलिए हम 1 सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। लेकिन विधानसभा चुनाव में इस तरह का समझौता नहीं होगा। इस बार हम का संगठन पहले से मजबूत स्थिति में है, इसलिए हमारी दावेदारी भी मजबूत है। बता दें कि 15 जनवरी को ही मांझी ने जहानाबाद के शकुराबाद में अपनी पार्टी के कार्यक्रम में बड़ा ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं की तरफ से उन पर जबरदस्त दबाव है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि एनडीए में हमको कम से कम 40 सीट मिलनी चाहिए। जो बात कार्यकर्ता कहेंगे, जो फैसला उनका होगा, हम भी उसी फैसले को स्वीकार करेंगे। अगर कार्यकर्ता 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं तो हम भी एनडीए में 40 सीट मांगेंगे। लेकिन गठबंधन की मजबूरियों के चलते अगर हमको 20 सीट भी मिलती है तो हमारी पार्टी उसे स्वीकार कर लेगी। इसके साथ ही मांझी ने बीजेपी को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि अभी शायद एनडीए के लोग हमारी ताकत को कमतर समझते हैं, इसलिए बिहार में अपनी ताकत हम दिखाएंगे। दिल्ली और झारखंड में जिस प्रकार धोखा दिया गया है, बिहार में ये धोखा चलने वाला नहीं है। मांझी ने गांधी मैदान में हम की होने वाली रैली में एनडीए को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की औकात दिखाने की बात भी कह दी है, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा एकदम से हाई हो गया है। ऐसे में अब देखना ये है कि जीतन राम मांझी की धमकी क्या कोई राजनीतिक गुल खिला पाती है या नहीं। दरअसल जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने 19 जनवरी को जहानाबाद गांधी मैदान में एक रैली का आयोजन किया था।
मांझी ने अपने संगठन को मजबूत करने और अपना दमखम दिखाने की इस रैली में बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में हम का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा, जिसके जरिए वो एनडीए को अपनी ताकत दिखाएंगे। दरअसल जहानाबाद की रैली को लेकर हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार के नेतृत्व में शहर को पोस्टरों, बैनरों से पाट दिया गया था। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ से मांझी और उनके समर्थक गदगद थे और मांझी ने फायदा उठाते हुए एनडीए को औकात दिखाने की बात तक कह डाली और मांझी का एनडीए को औकात दिखाने वाला बयान इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में आ गया है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो औकात की बात कर रहे हैं वो बीजेपी या जेडीयू के लिए नहीं बल्कि सीधे सीधे चिराग पासवान को चुनौती मानी जा रही है। चिराग और मांझी खुद को दलित राजनीति का बड़ा खिलाड़ी मानते हैं। एक तरफ मांझी खुद को चिराग से ज्यादा वरिष्ठ और लोकप्रिय मानते हैं तो दूसरी तरफ चिराग पासवान का दावा है कि उनका पूरे बिहार में जबरदस्त प्रभाव है। बिहार के किसी दूसरे दलित नेता का ऐसा आधार नहीं है। दूसरी बात, चिराग पासवान अपने समूह का वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता भी रखते हैं, लेकिन मांझी इस परीक्षा में अभी तक सफल साबित नहीं हुए हैं। लेकिन उन्होंने चिराग को सीधे सीधे चुनौती देते हुए एनडीए की मुसीबत को भी बढ़ा दिया है। मांझी के करीबियों का दावा है कि वो चाहते हैं कि जितनी सीटें बिहार में एनडीए के अंदर चिराग पासवान की एलजेपीआर को मिलती हैं, उतनी ही सीटें हमको भी मिलनी चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव वाला फॉर्मूला ही अपनाने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव में हमको 1 सीट मिली थी, जबकि चिराग पासवान के एलजेपीआर को 5 सीट दी गई थी। वैसे दोनों पार्टियों की सफलता का रेट 100% था, लेकिन बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी मांझी की हम से चिराग पासवान की पार्टी को 4 या 5 गुना ज्यादा सीटें देगी, ये तय माना जा रहा है। और इसी के चलते जीतन राम मांझी पहले से ही बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी पर मांझी का दबाव असर करेगा, इसकी उम्मीद कम दिखाई दे रही है। लेकिन मांझी के दावे ने बीजेपी की नींद जरूर उड़ा दी है। फिलहाल अब भी 28 फरवरी का इंतजार है, जब जीतन राम मांझी की तरफ से पटना के गांधी मैदान में पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है। अगर मांझी कार्यकर्ता सम्मेलन में ताकत दिखाने में चूक जाते हैं तो फिर उनके लिए एनडीए पर दबाव बनाने का मौका भी छूट जाएगा। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।